राज्यसभा चुनाव 2026 के दौरान कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग और गैर हाजिरी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आए हैं। ओडिशा से लेकर बिहार तक इस मुद्दे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान 8 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट डाला है। इन विधायकों में कांग्रेस के 3 विधायक सतीश गोमांगा, सोफिया फिरदौस और रमेश जेना और पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने का आरोप लगा है। वहीं बीजेडी के 3 विधायक चक्रमणि कन्हार, सौभिक बिस्वाल और सुभाषिनी जेना भी संदेह के घेरे में हैं। सुभाषिनी के पति और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार जेना ने पिछले हफ्ते ही भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में तभी से उनकी पत्नी विधायक सुभाषिनी जेना के क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गई थी। इसके अलावा निलंबित बीजेडी विधायक सना मोहंती और अरविंद मोहपात्रा के भी पार्टी के विपरीत मतदान करने की चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप केशरीदेव ने इस कथित क्रॉस वोटिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मतदान प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए और चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। इधर ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी पुष्टि की है कि कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दे दी गई है और जल्द ही लिखित रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। इस बीच कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की चुप्पी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। वोट डालने के बाद जब वे बाहर आई तो बिना मीडिया से बात किए ही विधानसभा परिसर से बाहर निकल गई। इससे उनके मतदान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ बिहार में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहाँ 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया। राजद के विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं डाला, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास भी मतदान में अनुपस्थित रहे। यह तब हुआ जब एक दिन पहले ही आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव AIMIM की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इसे राज्यसभा चुनाव में वोट बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब 4 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से महागठबंधन के वोट 37 पर ही रुक गए हैं। वहीं एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान किया है। ऐसे में एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं तेज थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता द्वारा अतिरिक्त नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता चरणदास महंत सतर्क हो गए और पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की। आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समय रहते अपना घर बचाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव 2026 के दौरान ओडिशा और बिहार में क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीतियों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें चुनाव परिणाम और पार्टियों की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।